नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका अकेडमी में। दोस्तों, ये हमारा नया कोर्स चल रहा है जनरल साइंस का, जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत आप क्या करेंगे कि हमें, अगर आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगी। और हमें फॉलो कर लीजिए, जिससे कि और कोर्स जो हमारे चल रहे हैं वो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं इस वीडियो में कितने प्रश्न है। दोस्तों देखिए, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से इन प्रश्नों में अगर आपको कोई क्वेरी तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें शेयर करिए कि ज्यादा ज्यादा इससे आपके दोस्तों को भी लाभ मिले। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो रेट करना ना भूलें। नहीं पसंद आता है फिर भी रेट करिए और कमेंट से बताइए कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, ये पार्ट 3 है हमारा। 2 हम पार्ट देख चुके हैं। इसे साइंस के प्रश्नों में पार्ट 3 है हमारा। देखिए, निम्न में से किसमें अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन, चना, मटर, अरहर। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? सोयाबीन में प्रोटीन होता है। ठीक है। अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। ठीक है, अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। ये यहाँ पे हो गया है तो ये ऐसे ये होगा उच्च पारगम्यता। अति चालकता का क्या लक्षण है? उच्च पारगम्यता। डायनेमो क्या है? डायनेमो क्या करता है? आप ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आते हैं, इसलिए इसको जरूर याद कर लीजिए। लगभग गलती, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है, बदल देता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, आप कंफ्यूज हो जाते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, मतलब विद्युत मोटर के कार्य को आप समझ लेते हैं। तो यह ध्यान दीजिएगा कि डायनेमो क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। किस धातु से हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाए जाते हैं? ठीक है, तो आप देखिए किस धातु के प्रयोग से आप बनाए जाते हैं? एल्युमिनियम से। हवाई जहाज और रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाए जाते हैं एल्युमिनियम। वर्षा की बूंदे गोलाकार किस लिए होती है? पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि वर्षा की बूंदे गोला क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। देखिए, कमरे में यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कमरे में आप जिसको सामान्य फ्रिज बोलते हैं, तो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर बॉटल रख करके पानी ठंडा करते हैं, आइस वो मतलब कि फ्रीज करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप वो दरवाजा उसका खोल देंगे तो आपका भी रूम ठंडा हो जाएगा, वो रूम थोड़ा गर्म हो जाएगा। ठीक है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, मैंने अभी इससे पहले बात किया था कि परमाणु बम क्या होता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। ठीक है, साइट्रिक अम्ल। सिट्रस फ्रूट्स होता है, जैसे संतरा है, नींबू है, ये सब इसमें साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? पिच ब्लेंड। ध्यान दीजिएगा, पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त होता है। ठीक है, पिच ब्लेंड से। वायु एक क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्य। क्या है? तो वायु एक क्या है? मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। ठीक है। मटर पौधा क्या है? एक शाक है। ठीक, मटर पौधा क्या है? एक शाक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के प्रश्नों में गलतियां होने के चांस होते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? रिफ्लेशिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? रिफ्लेशिया है। ठीक है। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आते हैं। तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? डहेलिया की जड़ से। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है कि आप जानते हैं कि डायबिटीज हो जाता है, इसके लिए इंजेक्शन लगाने पड़ता है। डायबिटीज इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अभी इससे पहले, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है, और इसकी कमी को दूर करने के डहेलिया की जड़ से इंसुलिन प्राप्त करते हैं। ठीक है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य है। ठीक है, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य है। ठीक है। अब देखिए, मधुमक्खी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? मधुमक्खी की जो एक ही कॉलोनी के जो सदस्य होते हैं मधुमक्खियों में, वो एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? नर्तन से। ठीक है, जो अपने बोलते हैं नर्तन से एक दूसरे को पहचानते हैं। ठीक है। 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है?
80% से अधिक कोशिका में क्या जल पाया जाता है। ठीक है, 80% से अधिक कोशिका में जल पाया जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार मिलते हैं या प्राप्त होते हैं। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार प्राप्त होते हैं, तो होगा 20 दांत आपको 2 बार प्राप्त होते हैं। और एक दूसरी भाषा में आप समझ लीजिए कि जिसको आप मिल्की टीथ बोलते हैं, जो बच्चों में होते हैं, वो कितने निकलते हैं, 20 टीथ निकलते हैं। और वही टीथ टूट जाते हैं, इसलिए दोबारा निकलते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि मनुष्य को दोबारा कितने दांत मिलते हैं, 20 दांत मिलते हैं। ठीक है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं, प्राथमिक उपभोक्ता है कि द्वितीयक उपभोक्ता है, तो हम हैं द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, जब हम क्योंकि बकरी क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, वो घास को खाती है, भेड़ घास को खाती है और प्राथमिक उपभोक्ता, और हम उनको खाते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना क्या है, भौतिक परिवर्तन। एक चीज यह ध्यान दीजिए कि भौतिक परिवर्तन क्या है, जब एक ऐसी अवस्था आ जाए जो अपनी पूर्वावस्था में न परिवर्तित हो सके, तब वह रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी अवस्था जिसमें वह पुनः अपनी पूर्वावस्था में वापस आ सकते हैं, तो उसे क्या है कि हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी में चीनी घुल जाए, अब बहुत ज्यादा पानी, थोड़ा पानी हो, ज्यादा चीनी हो, उसमें घुल जाए, लेकिन आप उसको क्या करिए कि रख दीजिए, सुखा देंगे, तो पुनः वह चीनी अपने आप सूख जाएगी। तो क्या है कि अब वो पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ गई, तो यह है भौतिक परिवर्तन। तो पानी में चीनी का घुलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु का किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, लोहे और क्रोमियम का। ठीक है, लोहे और क्रोमियम का। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी या कोई भी हड्डी कैसी होती है, खोखली होती है। ध्यान दीजिएगा, हड्डियां कैसी होती है मनुष्य के शरीर की, खोखली होती है। ठीक है, अब देखिए एम्फीबिया जीव है, एम्फीबिया जो जीव है वो कैसे रह सकते हैं, बहुत तेजी से चलने वाले जीव है, या फिर केवल जल में रह सकने वाले पशु हैं, केवल स्थल में ही रह सकने वाले पशु हैं, या जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीव हैं। तो एम्फीबिया ध्यान दीजिएगा, जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीव हैं एम्फीबिया। जैसे कि मेढक आप देखिए जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, इसलिए वो एम्फीबिया कुल के हैं। दोस्तों ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आती हूँ। आप मुझे एनरोल कर लीजिए, आपको देखिएगा पीसीएस मेंस के लिए बहुत ही फायदा मिलेगा, और यूपीएससी का भी एग्जाम बहुत नजदीक है, उसके लिए भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नहीं आप एग्जामिनेशन हॉल में फिर परेशान होंगे कि मैंने प्रश्नों को क्यों प्रैक्टिस नहीं किया। ऐसी समस्या ना उत्पन्न हो, इसलिए पहले ही आप प्रश्न को सॉल्व करके जाइए, किसी तरीके की आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप हमें एनरोल कर लीजिए, फॉलो करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो रेट करिएगा, और कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे प्रश्नों पे क्वेरी कर सकते हैं। धन्यवाद।